तो वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द समर हिकारू डाइट के एक न्यू चैप्टर के बारे में। और हमेशा की तरह ये चैप्टर भी काफी क्रेजी होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में भी काफी सारे सीक्रेट रिवील होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि कुरुबियासी का बेटा अभी भी जिंदा है और उसे हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। और उसके बारे में जानने के बाद तुम्हारे मन में एक ही ख्याल आएगा, क्या ये कुरुबियासी का बेटा था? सही में, जिसे जानने के बाद तुम शॉक होने वाले हो। और मैं बीच बीच में हिंट देता रहूंगा कि कुरुबियासी का बेटा कौन है। अगर तुम गेस कर लोगे तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर, वरना एंड में मैं तो बताऊंगा ही। तो चलो बिना टाइम गवाए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तनाका को, जो सोच रहा होता है। देखने से कनेक्शन एस्टैब्लिश होती है। पास्ट में मेरी मदद करने वाले पर्सन ने यही बताया था। इससे हमें पता चलता है कि जरूर तनाका के साथ पास्ट में कुछ हुआ होगा, क्योंकि तुम उसके गले में निशान भी देख सकते हो। और हमें ये तो पता ही है कि पास्ट में तनाका किसी इम्प्योरिटीज के कॉन्टेक्ट में आया था। तो हो सकता है मे भी तभी किसी ने उसकी मदद की हो और ये एडवाइस उसी ने दी हो जो अभी तनाका सोच रहा है। फिर हम लोग एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं तनाका और उसके फादर को। यहाँ पे तनाका का फादर कहते हैं, जब भी कोई तुम्हें ऐसे अनदेखा करे जैसे कि मानो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही ना हो, तब सही में उस वक्त बहुत बुरा लगता है। और यही चीज उन इम्प्योरिटीज के साथ भी होती है। वो भी अकेले हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, इसलिए वो भी एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं ताकि उन्हें अकेला न रहना पड़े। वो भी चाहते हैं कि उन्हें सब देख पाए, वो सबसे जुड़ पाए। और ये डिजायर ह्यूमन और इम्प्योरिटीज दोनों के लिए ही सेम है। हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ कोई हो, और इसीलिए इम्प्योरिटीज की आंखों में इतनी पावर होती है। और इसके बारे में हमें एक बार हिकारू ने भी बताया था कि अगर कोई इम्प्योरिटीज की आंखों में देखता है तो वो उसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज काफी लोनली होते हैं। अगर तुम उनके आंखों में एक बार देख लेते हो तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक इनविजिबल डोर से बन जाते हो। फिर वो हमेशा तुम्हारा पीछा करते रहता है। और तनाका के डैड भी शायद यही बताने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम लोग वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और तनाका सोच ही रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि होल्स एक जाइंट आई है। एक सिंपल होल काफी सारे आई को कलेक्ट करके खुद उसके बाद एक मैसिव आई में ट्रांसफर हो गया। एक ऐसी नजर जो इस दुनिया और उस दुनिया को जोड़ता हो। ये बिल्कुल एक इंसेक्ट के कंपाउंड लेंस जैसा है, जो छोटे छोटे आई से मिलकर एक लार्ज आई बनाते हैं। और उस होल में डेफिनेटली थाउजेंड ऑफ ह्यूमन आईज होंगे, तब जाके वो इतना मैसिव होल बना होगा। भाई साहब, तुम लोग देख रहे हो ना कितनी सारी क्रेजी मिस्ट्रीज होल के अंदर छुपी हुई है। और सच बोलूं तो अभी तक भी हमें उन होल्स के बारे में पूरी तरह से पता नहीं चला है। काफी सारे मिस्ट्रीज अभी भी अननोन है, जिनका रिवील होना बाकी है। क्योंकि तुम खुद सोचो, पहले हमें बताया गया था कि होल हेड को कलेक्ट करते हैं, फिर बाद में हमें पता चला कि होल्स हेड को नहीं बल्कि आईज को कलेक्ट कर रहे थे। अब देखो आगे और क्या मिस्ट्रीज निकलती है। और हमें तो अभी तक हिकारू का पास्ट भी नहीं पता, जो कि सही में जानने में काफी मजेदार होगा। और इस चैप्टर में अभी और भी मिस्ट्रीज बाकी है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी मजा आने वाला है। और मुझे तुम लोग कमेंट करके बताना जरूर कि तुम्हें क्या लगता है, होल्स का रियल मिस्ट्री क्या होगा। 2 होल्स तो क्लोज हो चुके हैं और 2 होल को क्लोज करना बाकी है। और हिकारू भी कैप्चर हो चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अभी हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तनाका सोच ही रहा होता है, अगर हेड नहीं बल्कि आईज ही इम्पोर्टेंट है तो तीसरे होल का लोकेशन भी वही होगा। और ये जगह सही में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये दारूमाजुका टनल की बात नहीं कर रहा है, ये किसी और जगह की बात कर रहा है। पर लास्ट एपिसोड में योस्की दारूमाजुका टनल के लिए ही निकला था, पता नहीं उसके साथ अब क्या होगा। और अब हमें ये भी पता चलने वाला है कि तनाका का रियल प्लान क्या था। वो सब मिलके कैसे होल को क्लोज करेंगे, क्योंकि हिकारू अब कैप्चर हो चुका है। और हिकारू के बिना होल को क्लोज करना काफी मुश्किल होने वाला है। जैसे कि हमें पता ही है कि होल को क्लोज करने के लिए किसी को उस दुनिया में जाना होगा और वहाँ से होल को क्लोज करना होगा। और उस दुनिया में जाने का मतलब है अपने आप को मौत के हवाले करना, क्योंकि कोई इंसान उस दुनिया में जाने के बाद इस दुनिया में नहीं आ सकता। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसकी मौत उसी दुनिया में हो जाएगी। हिकारू तो एक इम्प्योरिटी है, इसलिए वो ऐसा कर पाया था, लेकिन ये लोग कैसे करेंगे, इसलिए इसे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और तनाका अभी उसी लोकेशन पे जा रहा होता है जहाँ पे वाकई में तीसरा होल है। लेकिन हम लोग उसे देखते हैं, वो कुरुबियासी के फ्लैट के बाहर खड़ा होता है और उस बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? कभी उसे एक कॉल आता है और वो आस्को का होता है। वो कहती है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था। मैं दारूमाजुका टनल को चेक करने आई थी, पर वहाँ कोई होल नहीं है। लेकिन होल तो उसी जगह होता है ना जहाँ पे काफी सारे बोन्स मिलते हैं। और मैंने सोचा था ये जगह इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बोन्स मिले थे, पर होल का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं। तो तनाका कहता है, हाँ मुझे पता है, और कॉल को कट कर देता है और कहने लगता है, मुझे लगा ही था थर्ड होल दारूमाजुका टनल में नहीं होगा, बल्कि वो कहीं और है। और यहाँ पे हमें एक और शॉक मिल जाता है, क्योंकि हमें शुरू से ही ऐसा बताया जा रहा था कि तीसरे होल का होने का चांसेस सबसे ज्यादा दारूमाजुका टनल पे ही है। पर अभी हमें ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे थर्ड होल है ही नहीं। अब ये तो कंफर्म हो गया कि होल दारूमाजुका टनल में नहीं है, लेकिन है कहाँ? क्योंकि अभी तनाका उस बिल्डिंग पे खड़ा है जहाँ पे कुरुबियासी रहती है। तो क्या होगा, चलो आगे देखते हैं। तीसरा होल ऐसी जगह है जहाँ हम में से कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पे तीसरा होल हो सकता है, जिसे जाने के बाद तुम सब लिटरली शॉक होने वाले हो। तनाका यहाँ पे कहता है कि मुझे लगा ही था
होल उस टनल में नहीं बल्कि इस बिल्डिंग में है। तनाका बताता है वो होल इसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में है और ये अपार्टमेंट अर्ली 90s के टाइम बनी थी। ये जगह मेरे माइंड में बिल्कुल छप सी गई है। लगता है कुछ पुराना नाता है तनाका का इस जगह से। उसके माइंड में वो जगह इमेजिन होने लगती है जो कि कुरुब्यासी का रूम है। तनाका कह रहा होता है वो प्लेस जिसने मेरी आंखें छीन ली थी वो होल वहीं पे है। और यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि तनाका के आंख कैसे खराब हुए। और अब तक तो तुमने गेस कर ही लिया होगा कि कुरुब्यासी का बेटा कौन है। अगर कर लिया है तो मुझे कमेंट में बताना जरूर, और नहीं तो मैं लास्ट में तो बताऊंगा ही। थर्ड होल कुरुब्यासी के घर की उस ड्रॉअर पे है जहाँ पर उसका हस्बैंड छुपा करता था। याद है ना, उसी ड्रॉअर के पीछे एक बार उसका हस्बैंड उससे रोते हुए देख रहा था। तनाका यहाँ पे थोड़ा टेंशन में दिख रहा होता है और हम साफ साफ देख सकते हैं कि तनाका के पीछे कोई खड़ा है और वो उसकी बातें सुन रहा है। पर ये है कौन, जो कि हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे तनाका कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। और मुझे तो लगता है कि कंपनी वाले पहले ही यहाँ आ चुके होंगे। और पिछले ही एपिसोड में हमने देखा था कि सातो और उसके मेंबर कुरुब्यासी के घर में कुछ तो कर रहे थे। वो जरूर उस होल के साथ ही कुछ कर रहे थे। तनाका वहीं खड़े खड़े कह रहा होता है कि ये तो इस बिल्डिंग के बनने से पहले की बात है। यहाँ एक बोल मिला था, बस एक छोटा सा टुकड़ा। अब ये तो नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि सदियों से यहाँ एक इनविजिबल होल था जिसमें मेरा ध्यान कभी नहीं गया। या फिर अगर सच कहूँ तो शायद मैंने कभी जानबूझकर ही उस पर ध्यान नहीं दिया। और हमें इससे भी काफी सारी बातें पता चलती है कि ये बिल्डिंग के नीचे भी बोन्स मिले थे, पर वैसा नहीं जैसे बाकी दोनों होल्स के जगह पे मिले थे। यहाँ पे बस एक छोटा सा टुकड़ा मिला था जिसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। एक और बात हमें ये पता चलती है कि यहाँ पे होल्स हमेशा से थे, पर सवाल ये उठता है तो किसी को कभी महसूस क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इम्प्यूरिटीज तो एक होल से दूसरे होल ट्रैवल करते रहते थे। तो फिर ऐसा क्यों? शायद इसका भी आंसर हमें आगे बताया जाएगा। तभी पीछे से इसकी बातें जो सुन रहा था वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और ये कोई और नहीं बल्कि कुरुब्यासी होती है। तो तनाका उससे कहता है आपको अभी तक उसके बारे में याद है मॉम? तो कुरुब्यासी कहती है हाँ मैं उसके बारे में कभी नहीं भूल सकती माय सन। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और काफी इंटेंस जगह पे खत्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें फाइनली ये पता चलता है कि तनाका कुरुब्यासी का ही बेटा है, जो कि सही में काफी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर हमें शुरू से ऐसा क्यों बताया जा रहा था कि कुरुब्यासी का बेटा मारा गया है। सही में ये स्टोरी और भी डार्क होते जा रही है। बाकी ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेहनत भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।